नफ्सियात के मुताबिक जो लोग दिसंबर में पैदा होते हैं वो बहुत क्यूट ज़हीन और खुशकिस्मत होते हैं। हजरत अली फरमाते हैं, भरोसा वो खजाना है जो एक बार लट जाए तो वापस नहीं आता, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। ख्वाब में दांत टूटना, मर्द देखे तो कर्ज अदा होगा और औरत देखे तो औलाद होगी, बशर्ती कि दानत टूटने के साथ खून जारी ना हो। जो शख्स रोजाना सूरह फज्र की तलावत करेगा उसका सारा दिन खुशी से गुजरेगा, दीनी और दुनियावी फलाह पाएगा। तकिए के बगैर सोने से कमर और गर्दन का दर्द कम होता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। अकेले में अल्लाह पाक को याद करो, परेशानी में दरूद पाक पढ़ो, उदासी में या हय्या क़य्यूम पढ़ो और खुशी में यार रहीम पढ़ो। जरूरी नहीं कि रोशनियां चिरागों से ही हों, बेटियां भी घरों का उजाला हुआ करती हैं। अल्लाह पाक की रिजा के लिए भूल जाओ, उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। 3 तरीकों से परेशानी खुशियों में बदल जाती है, खामोश रहने से, सब्र करने से और शुक्र करने से। जो औरतें नमकीन ग़िज़ाएं ज्यादा पसंद करती हैं वो हमेशा जवान रहती हैं और ज्यादा मीठा खाने वाली औरतें जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। पुदीने की डंडियां चबाने से जवानी लौट आती है। खीरे का रस चेहरे पर लगाएं, दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। जिस घर में पौधों को पानी नहीं मिलता इस घर में रिज्क कम हो जाता है। कभी कभी सुकून हासिल करने के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। दौलतमंद कर देने वाली औरत के चेहरे पर 3 निशानियां जरूर होंगी, कान छोटे होंगे, आंखें मोटी होंगी और माथा बड़ा होगा। नफ्सियात का मानना है कि जो औरतें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती हैं वो दुनिया की नजरों में हमेशा मुनफरिद नजर आती हैं। फरमानी हजरत अली, इंसान का अस्ल ज़ियर उसका अखलाक है, चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है। बानो कुदसिया फरमाती हैं, औरत की मोहब्बत का पता इस वक्त चलता है जब मर्द के पास देने के लिए कुछ ना हो। मौलाना रूमी का खूबसूरत कौल, अपने दिल को एक साफ आईने की तरह रखो ताकि इसमें कायनात के इसरार नजर आ सकें। शेख सादी ने फरमाया, अगर तुम किसी इंसान के अंदर छुपी सच्चाई जानना चाहते हो तो देखो कि वो गुस्से में रिश्तों को कैसे निभाता है। अल्लामा इकबाल का कौल, वजूद जिन से है तस्वीरी कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं। नफ्सियात कहती है कि जो इंसान बहुत ज्यादा खामोश रहता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान छिपा होता है। आपने फरमाया, अक्लमंद इंसान कभी अपने माजी के पछतावों में अपना आज बर्बाद नहीं करता। रूमी फरमाते हैं, खामोशी अल्लाह की जबान है, बाकी सब कुछ महज एक नाक़िस तर्जुमा है। शेख सादी का कौल है, बुरे इंसान की सहबत से अकेले रह जाना 1000 गुना बेहतर है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, खुदी को बीच कर अगर दुनिया की बादशाहत भी मिले तो वो सौदा सरासर घाटे का है। अच्छी बात, जिंदगी में कभी किसी के सामने इतने मत झुको कि वो तुम्हें पैरों तले रौंद कर निकल जाए। नफ्सियात के मुताबिक जो औरतें हर छोटी बात पर मुस्कुरा देती हैं वो अंदर से बेहद जज्बाती और हसास होती हैं। फरमानी हजरत अली, लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बनाओ कि अगर तुम मर जाओ तो वो तुम पर रोएं और जिंदा रहो तो तुमसे मिलने को तड़पें। कुदसिया फरमाती हैं, मर्द का गुरूर और औरत की अना जब आपस में टकराते हैं तो खूबसूरत तरीन रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। रूमी का कौल, तुम कायनात का एक हिस्सा नहीं हो बल्कि तुम खुद में एक पूरी कायनात हो। शेख सादी ने फरमाया, नादान दूसत से वो दाना दुश्मन बेहतर है जो तुम्हें तुम्हारी खामियां बता दे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अमल के बगैर सिर्फ बातें करना ऐसा ही है जैसे बंजर जमीन पर बारिश का होना। अच्छी बात, सच्चा रिश्ता वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ दे बल्कि वो है जो आजमाइश के वक्त ढाल बन जाए। नफ्सियात कहती है कि इंसान जितना ज्यादा अक्लमंद होता जाता है उसके दोस्तों की तादाद इतनी ही कम होती जाती है। इंसान का लिबास उसका ज़ौक़, लेकिन उसकी गुफ्तगू और चाल उसका ज़र्फ जाहिर करती है। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट पर मत जाओ, लोग दिल का हाल छुपाने में माहिर होते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर का सच जानना हो तो उसके अल्फाज से ज्यादा उसके खामोश अंदाज पर गौर करो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी ऐसे इंसान को पहचानना है जो अपने चेहरे पर शराफत का नकाब ओढ़ कर फिरता हो। हिकमत कहती है कि जब तुम किसी से पहली बार मिलो तो उसकी आंखों से ज्यादा उसके हाथों की हरकत को देखो। कुछ लोग बहुत आहिस्ता चलते हैं, गोया वो जमीन पर अपने कदम नहीं बल्कि अपने फैसलों का वजन तोल रहे होते हैं। जो शख्स हर महफिल में सबसे अलग और खामोश बैठता है वो अक्सर दुनिया को सबसे ज्यादा गहराई से देख रहा होता है। इंसान की चाल में अगर गुरूर आ जाए तो समझ लो उसके जवाल का वक्त करीब आ चुका है। धोखेबाज इंसान हमेशा नजरें मिलाकर बात करने से कतराता है
क्योंकि उसकी आंखें उसका साथ नहीं देते। कामयाब इंसान की चाल में एक खामोश वकार होता है। वो अपनी मंजिल की तरफ बनाशूर मचाए बढ़ता है। किसी का हाथ थामने से पहले ये जान लो कि वो हाथ मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देने के काबिल है या नहीं। नरमी से बात करने वाला हर शख्स मुखल्लिस नहीं होता। बाद औकात सबसे बड़ा जहर मीठे अल्फाज में ही छिपा होता है। प्रिज्म लोग जब चलते हैं तो इनके कदमों की चाप से ही उनके हौसले का पता चल जाता है। वो हाथ जो दूसरों की मदद के लिए उठते हैं इन लकीरों से कहीं बेहतर हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दुआ मांगती हैं। नफ्सियात कहती है कि जो इंसान चलते वक्त पांव घसीटता है वो असल में जिंदगी की जिम्मेदारियों से थक चुका होता है। नफ्सियात कहती है कि कुछ लोग पैदा ही बड़े मकासद के लिए होते हैं। इनकी खामोशी इनकी कमजोरी नहीं बल्कि तूफान की तैयारी होती है। फरमाने हजरत अली इंसान का असल हसन उसकी जबान में है और उसकी असल दौलत उसका सब्र है। काश ऐसा रोजा भी नसीब हो जिसकी सहरी मक्का में और अफ्तारी मदीना में हो। आमीन तुम आमीन। किसी की नरमी को उसकी कमजोरी न समझो। अगर वो सिर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। कहते हैं इंसान का दिल पाताल से ज्यादा गहरा है, लेकिन औरत की आंखें इस गहराई को एक सेकंड में जाहिर कर देती हैं। कभी भी किसी इंसान की जाहिरी चमक दमक देखकर उस पर भरोसा न करो, क्योंकि सोना और पीतल दूर से एक जैसे ही चमकते हैं। इंसान के हाथ की बनावट उसकी मेहनत की कहानी सुनाती है और उसका अंदाज़े गुफ्तगू उसकी तरबियत का पता देता है। जो लोग हर काम में बहुत जल्दी करते हैं और तेज कदमों से चलते हैं वो अक्सर जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को पीछे छोड़ देते हैं। खामोशी इंसान का सबसे बेहतरीन पर्दा है। जब तक वो बोलता नहीं उसका ऐब और हुनर दोनों छिपे रहते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, ये नामीदी के वसूसे तुम्हें तबाह कर देंगे। मैंने ना तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना मैं तुमसे बीजार हूं। हर नमाज के बाद एक मर्तबा सूरा वलील पढ़ें, बाल लंबे घने और गरना बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, जो बंदा खाना खाने के बाद दिल से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है उसके रिस्क में बेपनाह इजाफा होता है। जो औरत हमेशा जवान रहना चाहती है वो अपने गुस्सा पर काबू रखे, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने से चेहरे पर बढ़ापे के आसार नमूदार होने लगते। जो लोग सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं वो कभी बीमार नहीं होते। मियां बीवी के रिश्ते में इल्जाम तराशी नहीं होती। बीवी की गलती शोहर की गलती होती है और शोहर की गलती तो शोहर की ही होती है। जिस औरत के बेटे ज्यादा होते हैं वो नेक होती है और जिस औरत की ज्यादा बेटियां होती हैं वो औरत खुशकिस्मत और नेक होती है। आपसे छिपकर मोहब्बत करने वाला ये 3 काम जरूर करता है। वो अक्सर आपको चुपके से देखता है, आपकी मौजूदगी में नरूस या खामोश हो जाता है, छोटी छोटी बातों में आपकी तारीफ करता है। नफ्सियात के मुताबिक अगर आप काले रंग का लिबास बहुत ज्यादा पहनते हैं तो आप लाशूरी तौर ऐसे जज्बात से खुद को महफूज कर रहे होते हैं जिन्हें आप कनड़वल नहीं कर सकते। हमेशा इन 5 लोगों की सोहबत में रहें, परजोश, पुरएतमाद, हौसला अफजाई करने वाले, खुले जहन वाले और शुक्रगुजार। घर में अगर कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो एक रोटी का नवाला नमक के साथ खाने से मुश्किल दूर हो जाती है। अपने गुनाहों को इस्तिगफार से और दिल को खौफ खुदा से धोया करो। पछतावे चेहरों से अय्या होते हैं, लेकिन माजरत करने का हौसला सिर्फ ज़र्फ वालों को ही अता होता है। कम ज़र्फ लोग अपनी गलती मान भी लें तो इनकी अकड़ उन्हें झुकने नहीं देती। बूढ़ा होने में जरा भी देर नहीं लगती, बस जरा सा गम लग जाए तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। मोहब्बत का झांसा देकर किसी को डिप्रेशन का शिकार मत बनाएं। ये सब आपके लिए खेल होगा, लेकिन किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है। जिंदगी बहुत अजीब होती है। हम खाली हाथ आते हैं, फिर हम चीजों के लिए लड़ते हैं और फिर सब कुछ छोड़ कर चले जाते हैं। 18 से 20 साल की औरत से शादी करोगे तो जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और बच्चे जल्दी पैदा होंगे। 25 से 30 साल की औरत से शादी करोगे तो वो तुम्हारा मुस्तकबल मजबूत बनाने में तुम्हारी मदद करेगी और घर को सुकून से भर देगी। 35 से 40 साल की औरत से शादी करोगे तो वो तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी, मुफीद मशूरे देगी और तुम्हारी नस्ल की अच्छी तरबियत करेगी।